पकड़ेंगे, आपको क्या इमेजिन करना है, इस वाले हिस्से को अब मैं जूम कर रहा हूं, इस वाले हिस्से को मैं जूम कर पकड़ेंगे, दो दो स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर आप इस वाले को भी काउंट कर सकते हो। अगर इससे पहले मान लीजिए ऐसे होता प्राइस, अगर प्राइस इस तरह का होता तो आप इससे पहले ही इस वाले इस पर दूसरा मान लेते हैं। कुल मिला के बात यह है, दो लो ब्रेक होने चाहिए, पहला ये, दूसरा या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई भी। जब दो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएंगे या दो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएंगे या दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाले फिनोमेना बन जाएंगे, तब आप उसको बोलेंगे एसएमएस। और फिर इसके अंदर हम जब ये लेग ऐसे घूम के आएगी, इस जगह पे कहीं पे हम लोग इसके अंदर क्या प्लान करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे और नीचे की तरफ हम लोग टारगेट प्लान करेंगे। क्लियर हुआ दोनों में? तो इसके अंदर बीएमएस के अंदर क्या होता है, फेक आउट, स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पर दो बार स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि आपको समझना जरूरी है। और रिवर्सल दो ही तरह के होते हैं, या तो बीएमएस होते हैं या तो एसएमएस में होते हैं। कई जगह पर ये कंटिन्यूएशन में भी बनते हैं। कैसे, चलिए उसे समझाता हूँ। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, टाइम फ्री नीचे दिख रही लिंक में हमारे साथ जुड़ जा कर सकते हो। टाइम फ्रेम में 1000 बार बता चुका हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि टाइम फ्रेम से कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, ठीक है। थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम ले लेते हैं, चलो छोटा टाइम फ्रेम इसलिए ले रहा है जिससे कि एग्जांपल्स मुझे जल्दी जल्दी मिल जाए, और कोई कारण नहीं है यहाँ पर। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कंटिन्यूएशन का। सबसे पहले मुझे कंटिन्यूएशन बीएमएस का एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है, तो वही समझा देता हूँ आपको। बीएमएस का भी दिख रहा है, कंटिन्यूएशन बीएमएस का भी दिख रहा है। चलो पहले कंटिन्यूएशन बीएमएस को समझाता हूँ। देखो यहाँ पर ये प्राइस जा रहा है, ये आपका मेन ट्रेंड हो गया, जैसा मैं ट्रेंड ड्रॉ करता हूँ, ये आपका मेन ट्रेंड हो गया। लेकिन प्राइस जब यहाँ पर आया, इस जगह पर जो ये रिवर्सल ले रहा है, इस रिवर्सल को थोड़ा ध्यान से देखो, मार्केट कैसे जा रही है। ये देखो नीचे ये फेक आउट, और यहां से ऊपर ये आपका मार्केट ने ब्रेकआउट करा, एंड देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके ऊपर चली गई, ठीक है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है, सर यहाँ पे तो ब्रेकआउट वाली कंडीशन फुलफिल हुई थी, आपने इसे फेकआउट क्यों माना। याद करो उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ब्रेकआउट फेकआउट जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हैं उसके बाद पता चलता है कि ब्रेकआउट था कि फेकआउट। तो सर जब ये हुआ था हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये बीएमएस थी कि ये एसएमएस थी। अभी मैं आपको वहां नहीं ले जा रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर को समझो। अभी अगर आप इस तरह से समझोगे, देखो अगर मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट एग्जांपल ढूंढूंगा ना, बिल्कुल परफेक्ट ऐसे वाला, सर परफेक्ट चाहिए, तो भाई उसमें टाइम लगेगा। और ऐसे स्ट्रक्चर याद करके आऊंगा, फिर आप लोग बोलोगे ढूंढ के समझाता है। मैं आपको लाइव प्राइस में समझा, स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करना। यहाँ पे इस डिबेट में मत पड़ो कि ये ब्रेकआउट था फेकआउट था, पहले इस डिबेट को समझो कि ये फेकआउट है और मार्केट ने जो स्ट्रक्चर है कंटिन्यूएशन बीएमएस की करी है कि नहीं करी है। आगे आने वाले एपिसोड इसी काम के तो हैं, जिसमें मैं आप लोगों को ये चीजें डिटेल में समझाऊंगा, कौन सा ब्रेकआउट है, कौन सा फेकआउट है, कैसे इसको पढ़ते हैं, कैसे चार्ट करते हैं। ये सारी चीजें आगे के लिए छोड़ दो, फिलहाल कंटिन्यूएशन बीएमएस को समझो। तो ये क्या हो गई, लो प्रोबेबिलिटी बीएमएस हो गई। अभी मैं आपको एसएमएस भी दिखाऊंगा, अभी मैं आपको बीएमएस भी दिखाऊंगा और प्रॉपर्ली दिखाऊंगा। थोड़ा पीछे चलते हैं और चार्ट में सर्च करते हैं। देखो जब ऐसे लाइव करते हैं ना, तो लाइव चार्ट में मुझे भी मजा आता है। क्यों मजा आता है, मुझे भी पता चलता है कि हाँ भाई मैं चीजों को सही से सिखा पा रहा हूँ कि नहीं सिखा पा रहा हूँ। अब यहाँ देखो एसएमएस का एग्जाम्पल देखो, देखो यहां से प्राइस ऊपर गया, देख रहे हो, ये हाई बनाया, एक ब्रेक, दूसरा ब्रेक, दो ब्रेक हो गए, एंड देन प्राइस नीचे। यहां कहीं हम एंट्री प्लान करेंगे और नीचे की तरफ टारगेट करेंगे। ये हो गई एसएमएस, लगातार प्राइस शिफ्ट, कोई फेक आउट नहीं, प्राइस नॉर्मली शिफ्ट हो गया, इसे बोलते हैं एसएमएस, ठीक है। ये आपका एसएमएस का एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं एक अच्छी कोई बीएमएस का एग्जांपल दिखाता हूं। एक 15 मिनट का चार्ट थोड़ा ज्यादा ही छोटा पड़ रहा है, एक घंटे का चार्ट ले लेते हैं, थोड़ा कैंडल स्टिक्स अच्छी अच्छी दिखाई दें। ये देखो कंटिन्यूएशन बीएमएस, ये देखो कंटिन्यूएशन बीएमएस, ये बोलते हैं कंटिन्यूएशन बीएमएस, जहां पर मार्केट चलते ट्रेंड के बीच में इस तरह से फेक आउट करके आगे बढ़ती है। चलो अब देखेंगे बीएमएस का कोई एग्जांपल बढ़िया सा। ये देखो कंटिन्यूएशन बीएमएस बहुत मिल रही है, देखो फेक आउट शिफ्ट कंटिन्यूएशन बीएमएस, जो मिल रहा है वो सीखते चलो, जो जहां मिल रहा है वो सीखते चलो, ठीक है ना। ये देखो यहां पर एक बीएमएस का एग्जांपल मिला है, परफेक्ट नहीं है बट ठीक है। ये देखो ये लो ब्रेक हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ, प्राइस ऐसे आ रहा था, ये है बीएमएस, इसको बोलते हैं ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। ये है एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप। यहां पर हमारे पास है बीएमएस लो प्रोबेबिलिटी नॉट हाई प्रोबेबिलिटी, यहां पर हमारे पास है हाई प्रोबेबिलिटी बीएमएस। इसको देख लेते हैं, चलो ये देखो ये है हाई प्रोबेबिलिटी बीएमएस। मैंने क्या सिखाया था, बीएमएस होने का मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो जाता है। देखो प्राइस कहां चला गया, तो बीएमएस होने का मतलब क्या ट्रेंड चेंज हुआ, नहीं हुआ ना। तो इसलिए जो चीजें समझाता हूं उतना ही सीखो, और उसको उतना ही सीखो से मेरा मतलब ये नहीं कि आप उतना ही सीखो, मतलब अपने तरफ से नियम नहीं बनाने हैं। बीएमएस को बस कंसेप्ट को समझना है। इसलिए मैंने आपको बोला कि हम लोग इसमें एंट्री प्लान करेंगे, लेकिन एंट्री कैसे करेंगे ये आगे सीखेंगे। फिलहाल आप क्या समझ रहे हो, बीएमएस। देखो प्राइस ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, बूम, ये हाई ब्रेक हो गया सीधा, ये फेक आउट हो गया, इसे बोलेंगे बीएमएस। समझ गए। तो ये है बीएमएस और एसएमएस। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारे ऐसे सेटअप्स
टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट करूंगा जहां पर बीएमएस और एसएमएस बहुत ही अच्छे से हो रही होगी, जिससे क्या होगा कि आप लोग चार्ट को देख के बहुत अच्छे से समझ पाओगे और चार्ट को देखकर आप लोग ये भी समझ पाओगे कि भाई मुझे जो है यहाँ पर ट्रेड करना है कि नहीं करना है, और क्लैरिटी से आपको इमेज मिल जाएगी जिससे कि आप ज्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, कोई मुझे बीएमएस का सेटअप मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक अच्छा बीएमएस का सेटअप आपको अक्सर रिवर्सल वाले एरिया में मिलता है। ये यहाँ पे हमारे पास एसएमएस है नॉर्मल, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एसएमएस बीएमएस नहीं है। ये एक अच्छी बीएमएस है, यहाँ पर आप देख सकते हो फेकआउट, ब्रेकआउट, बीएमएस। ठीक है, इस तरह से। चलो अब हम समझते हैं एग्जांपल्स जो हमने पिछले एपिसोड में छोड़े थे ट्रेंड शिफ्ट की। तो मैंने आप लोगों को वहां पे बताया था आपको कैसे पता चलता है कि ट्रेंड खत्म होने वाला है, और कैसे पता चलता है आपको कि किस हाई को कंसीडर करना है, किस लो को कंसीडर करना है ट्रेंड बदलने के लिए। अब देखो यहाँ पर समझो अब बात को, जैसे पहले एग्जाम्पल समझो। क्या आपका भी सुबह मार्केट ओपन होते लेने एंड में क्या बुक करते हैं? बिना प्लानिंग की ट्रेड्स, स्ट्रेस और अक्सर लॉस। शायद आपने भी ये फील किया ही होगा। मैं प्रियांक शर्मा पिछले 8 सालों से फाइनेंशियल मार्केट्स में एक्टिव हूं और मैंने बनाया है अपसर्च के साथ आपके लिए एक इंट्राडे कोर्स जो कि बिगिनर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही। पहले एग्जाम्पल समझो। मैंने आपको एक आई थिंक 2-3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे, तो में से एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि जब भी रिवर्सल आता है तो अक्सर फेकआउट लेकर आता है। तो आपको वो समझाता हूं। सबसे पहले देखो, प्राइस जब नीचे से ऊपर जा रहा था, यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा था, तो जब प्राइस ने नीचे की तरफ पलटा अपने आप को, तो कैसे पलटा देखो, एक फेकआउट करा और फेकआउट करने के बाद अपनी डायरेक्शन पलट। पहला। दूसरा एग्जाम्पल, प्राइस जब नीचे से ऊपर की तरफ अपना ट्रेंड बदल के जा रहा है, तो देखो क्या किया है, फेकआउट किया और अपना ट्रेंड बदल दिया। तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब ट्रेंड रिवर्स हो रहा होता है तो यूजुअली आपको फेकआउट देखने को मिलता है। दूसरा चीज मैंने आपको बताया था, ट्रेंड चेंज होने के बाद कैसे पता करते हैं अगला ट्रेंड कौन सा आएगा। 2 हाई ब्रेक होने का वेट करते हैं, मैंने आपको ये बताया था, डाउन ट्रेंड के लिए और साइडवेज ट्रेंड के लिए कोई नया हाई लो नहीं बनता। साइडवेज के लिए देखो, यहाँ पर देखो, प्राइस इस लो के नीचे घूम रहा है और इस हाई के बीच में घूम रहा है। साइडवेज प्राइस अचानक से आके एक लो और हाई के बीच में अटक गया, तो साइडवेज प्राइस एक्शन हो गया। इसी तरह से अगर आप देखोगे मार्केट जब पलट रही है तो देखो यहाँ से ये वाला हाई देखो, इसके बाद ये वाला हाई देखो, मार्केट ये आई ऊपर गई, ये हाई ब्रेक हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ, इसके बाद ये ब्रेक हुआ। तो ये 2 ब्रेक होने के बाद हमें पता चल गया कि ये जो डाउन ट्रेंड था ये खत्म हो गया और अप ट्रेंड जो है शुरू हो गया। 2 चीजें हमें यहाँ पे इस तरह से पता चलती है। तीसरा चीज हमने जो डिस्कस किया था, आपको समझाया था कि ट्रेंड कब खत्म होता है। ट्रेंड कब खत्म होता है मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट अपने किसी मेन हाई को ब्रेक करती है, मेन हाई को ब्रेक करती है, यानी कि इसको ब्रेक करती है, तो ये वाले हाई को हम वैलिडेट करते चले जाते हैं। जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक आप ये नहीं बोलोगे कि जो अप ट्रेंड है वो खत्म हो गया, और जैसे ही ब्रेक हुआ आप बोलोगे खत्म हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से समझो, प्राइस ऊपर से नीचे चल रहा है, ये देखते जाओ, जो फेकआउट है वो कंसीडर नहीं करने, ब्रेकआउट कंसीडर करने हैं सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ देखो, इसके बाद ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, सही बात है। इसके ऊपर नहीं गया, देखो इसके नीचे ब्रेक होने, इसके ऊपर नहीं गया, इसके ऊपर नहीं गया। ठीक है, ये लो बना, फिर इसके बाद ये हाई बना, फिर ये एक लो बन गया। ठीक है, अब मार्केट ने जब इसको ब्रेक कर दिया तो हमें पता चला कि जो डाउन ट्रेंड है ये खत्म हो गया। क्लियर है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला जो है फेक आउट हुआ था। तो वो दोनों पॉइंट समझ में आ गए आपको, किस तरह से हम पता करते हैं ट्रेंड शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, चलो अब अगली चीज, यहाँ पर अगली चीज आपको क्या समझनी थी कि जब हम प्राइस एक ही जगह पर, मतलब जब प्राइस ऐसा करने के बाद, ऐसा करने का लास्ट में जाके इस तरह करने लगता है, तो क्या हम इसे मानेंगे या इसको मानेंगे ट्रेंड चेंज करने के लिए। ये भी मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था। इसके लिए मैंने आपको समझाया था कि कोशिश करो चेक करने की कि प्राइस ने जो ये हाई बनाया क्या ये 50% तक का करेक्शन करा, अगर नहीं करा तो इसी को वैल्यू दो। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। अब मैं आपको इसका भी एग्जांपल समझाता हूं। देखो, यहां से देखो प्राइस को, चल रहा है सही। अब यहां से देखना, यहां से प्राइस क्या करने लगा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, सर कौन से वाले लोगों को माने, इसको माने, यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो बीच में कोई है ही नहीं। यहाँ पे कौन से लोगों को माने ट्रेंड चेंज करने के लिए। इस वाले लोगों को मानना है भाई जिसने 50% करेक्शन करा था, जिसने 50% करेक्शन करा था इस वाले लेग का। अगर इसने 50% करा था तो ठीक, नहीं करा था तो इसे मानोगे। जिसने 50% करेक्शन करा उससे मानोगे। यहाँ तो इनमें से किसी ने भी नहीं करा। यहाँ तो इनमें से किसी ने भी, देख लो आप, इस लो से और इस हाई का 50% हुआ नहीं, इस लो से इस हाई का 50% हुआ नहीं, इस लो से इस हाई का 50% हुआ था नहीं। तो जब तक मार्केट इस लो को या इस लो को ब्रेक नहीं कर देती तब तक मार्केट अप ट्रेंड में है। तो मार्केट कितना भी ऐसा कर ले ऊपर ही जाएगा। क्यों गया ऊपर? क्योंकि मार्केट ने ये वाला शिफ्ट नहीं करा, तो मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है।
तो इस हिस्से को देखकर कभी मत सोचो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो ये पार्ट उन लोगों को समझ में आ रहा होगा जिन लोगों ने पिछला पार्ट देखा था, जिन लोगों ने नहीं देखा था उनको ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये वाले एग्जाम्पल समझ में नहीं आए हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आपको एपिसोड नंबर 6 जाके देख लेना है। बाकी लोग जो लोग देख कर आए हैं, आई होप कि आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड चेंज कैसे समझते हैं। बाकी वही चीज है, जैसा मैं बता रहा हूँ, एक वीडियो के अंदर मैं आपको एक दो एग्जांपल दे सकता हूँ, बट वक्त के साथ वीडियोस के बीच में डेली मार्केट अपडेट के अंदर मैं आप लोगों को इनके एग्जांपल्स बार बार लगातार देता रहूंगा। और अगर आप क्रिप्टो पर ट्रेड करते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अगर ट्रेड करना ही प्रोबेबिलिटी मानेंगे, क्या मानेंगे, लो प्रोबेबिलिटी। अगर फेक आउट है, अगर लो के नीचे फेक आउट हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, इसको बीएमएस बोलोगे। मार्केट चाहे ऐसे घूम के जाए चाहे ऐसे घूम के जाए, लेकिन अगर फेक आउट है तो ये बीएमएस है। अगर सीधे ब्रेक करती है तो बीएमएस हाई प्रोबेबिलिटी, घूम फिरकर ब्रेक करती है तो बीएमएस लो प्रोबेबिलिटी, बट ये बीएमएस है। इसे बोलते हैं ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। इसके अंदर ट्रेड कैसे करते हैं, इस सेटअप की खास बात ये होती है कि इसको बस दो ही कंडीशन चाहिए होती है, पहला फेकआउट और दूसरा ये ब्रेकआउट। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस तरफ भी फेकआउट हो गया तो काम बिगड़ जाएगा, यहाँ पर भी ब्रेकआउट होना चाहिए। तो अगर यहाँ ब्रेकआउट हो गया, तो जब ये वाला मूव आता है, ये वाला मूव आता है, इसके अंदर हम लोग करते हैं एंट्री डायरेक्टली। ये फेकआउट पता चल गया, ये ब्रेकआउट पता चल गया, एंट्री कर लेते हैं और ऊपर की तरफ करते हैं टारगेट। इस तरह से ये हमें ट्रेड करने में मदद करता है। लेकिन अभी ट्रेड नहीं करना, अभी और 2-3 लेक्चर रुक जाओ, बस 2-3 एपिसोड और रुक जाओ, फिर ट्रेड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एंट्री करते कैसे ये नहीं सिखा रहा हूँ, अभी इस वीडियो में नहीं सिखाऊंगा। तो कमेंट मत करना सर आधा ज्ञान दे दिया और आधा भूख छोड़ दी, नहीं, अभी सिखाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी, आपका साइकोलॉजी बिगड़ जाएगा। इस लेग में हम लोग कहीं पर एंट्री करेंगे, कहां करेंगे ये नहीं बता रहा हूं, इस लेग में एंट्री करेंगे और ऊपर की तरफ इस तरफ से टारगेट करेंगे। सेम चीज यहां पर, जब ये वाली लेग आएगी, ये लेग यहां आए, यहां से चली जाए चाहे यहां से चली जाए, इस लेग में हम लोग एंट्री करेंगे और ऊपर की तरफ टारगेट करेंगे। ये हो गया बीएमएस। नहीं, इसके नीचे नहीं जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब समझेंगे एसएमएस को। एसएमएस को समझेंगे, एसएमएस को कैसे